रुक जाती है और वो जब तक खड़ी रहती है तब तक बाइक दौड़ती रहती है। लोग अगर इस धंधे को, इस बिजनेस को, इस व्यापार को नाम देते हैं कि चैन सिस्टम है, तो भैया चैन सिस्टम ही सही अपनी जिंदगी बदलने के लिए, परिवार की जिंदगी बदलने के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त, मुश्किल वक्त हम लोग निकाल चुके हैं। जब मैंने शिव कुमार सर ने, अमित सर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, प्रॉब्लम उस टाइम थी, समस्याएं उस टाइम थी। लोग हमसे पूछा करते थे सर कोई करोड़पति बना? मैंने कहा बना तो नहीं लेकिन बनेगा। बोला कौन? मैंने कहा हम ही बनेंगे। किसी ने बोला कि लग्जरी गाड़ी आई? मैंने कहा अभी तो नहीं आई, छोटी मोटी भी नहीं आई। तो बोला क्या गारंटी आएगी? मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता कि तू विश्वास करता कि नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि AWK में मैं काम करूंगा और एक दिन लग्जरी गाड़ियों का काफिला आएगा। और आज बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, आज प्राउड फील करना इस बात को लेके कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पिछले सालों से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। आज तक किसी कंपनी में इतने छोटे टाइम के अंदर इतने करोड़पति नहीं बने जितने एक्सीडेंट्स वाले से बने हैं। आज तक इतने छोटे से टाइम में इतने लग्जरी कार अचीवर नहीं बने जितने की उस कंपनी ने बनाए हैं जिस कंपनी का आप हिस्सा हैं। आप आज के बाद ये कमिटमेंट करना, ये एक ऐसा विजन आप देखते जा रहे हैं। देखिए, आप विश्वास करें या बाहर वाले लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंतजार कीजिए उन लोगों का जो लोग आपको रोक रहे हैं। इंतजार करो उन लोगों का, धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता। धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग ये बोलते हैं कि हम तेरे साथ नहीं आएंगे। धन्यवाद देना उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि तू ही कर ले। मेरे दोस्त, जब जब कोई आदमी आपको मना करता है उसको चैलेंज के रूप में रख लेना कि आज तूने मना किया है, कल अगर मैं करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले तुझे करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में किसी को जलाने में जो मजा आता है ना, उसका मजा ही अलग है। सच बताऊं, अगर जयदेव जी के परिवार से कोई गांव से यहाँ बैठे तो भाई साहब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, बुरा मत मानना। लेकिन जब इनकी चमचमाती 4 छल्ले वाली ओडी गाड़ी इनके गांव में घुसी होगी ना, तो कई के कलेजे पे सांप लेटे होंगे। यह सच्चाई है यार। और ये प्लेटफॉर्म की पूजा करना यार, दिल से करना। आप मुझे बताइएगा, ये गाड़ी से भी आ रहे थे, कौन आ रहे थे? नाम बोलो, किसकी है? क्या ये आपकी नाम कर रहे हैं गाड़ी? लेकिन फिर भी बताना, जब ये गाड़ी यहां से लेके आ रहे थे, आप लोग खुशियों में थालियां बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे? आप खुश हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? आप सेल्फी ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? अरे इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करना, ये बिजनेस बेकार लोगों का काम नहीं है। ये तो प्यार बांटने का काम है, ये मोहब्बत लुटाने का काम है, ये अपने अपना आप का धंधा है। इनके गांव के अंदर जब ये गाड़ी लेके गए होंगे ना, कई लोगों ने तो मन तो किया होगा लेकिन फिर भी बेमन से बधाई दी होगी, मन से नहीं दी होगी। कई लोगों ने सोचा होगा जब गाड़ी लेके आए तो कई लोग हमने कहा, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, साइकिल लेके मैंने शुरुआत की थी। और जब साइकिल लेके लोगों के पास जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप ये मैं साइकिल की बात बताऊंगा तो यहाँ पे बैठे हुए कई नए लोग हैं, वो बोलेंगे आप सारे लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ आते हैं, फिर बताते हैं कि हमने भी साइकिल से शुरुआत की, स्ट्रगल किया, मेहनत की और फिर बाद करोड़पति बन गए। तो भाई साहब, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है ना, उसका तो घमंड इतना है, उसको ईगो इतनी है कि ढंग से एक गरीब आदमी की बात नहीं सुनता है। लेकिन जब वो गरीब आदमी अमीर बन के दिखाता है, तब उनको लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए। और उसके बाद जब वो साथ में आता है, मैंने बोला जो मना कर रहे हैं उनका धन्यवाद क्यों देना, क्योंकि आज जब मैं लोगों को जाके बोलता हूँ कि मैं साइकिल चलाया करता था,
लोग मुझसे मोटिवेट नहीं होते, लेकिन मेरा कोई पुराना साथी वो अगर आके बोलता है कि इनको मैंने साइकिल चलाते हुए देखा है, वो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। आपको कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो जब आप कामयाब हो जाओगे तब आपकी गरीबी का उदाहरण देने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बचा के रखना और ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि सारे लोग ज्वाइन ना हो जाए, नहीं तो आपकी गरीबी का एग्जाम्पल कौन देगा? गरीबी के बारे में कौन बताएगा यार? और ये ऊपर वाले को धन्यवाद देना, आप लोगों को यहाँ पे लगता है कि ऊपर वाले ने हमें गरीब पैदा किया है, मानते हो? धन्यवाद देना ऊपर वाले को कि उसने हमें गरीब पैदा किया है, क्योंकि गरीब आदमी के पास हर वक्त अमीर बनने का मौका होता है, लेकिन अमीर आदमी कभी गरीब नहीं बनना चाहता है। हमारे पास वो मौका है जो हम लोग बनना चाहते हैं। इस काम को हो सकता है आपका परिवार क्या समझता है, आपके रिश्तेदार क्या समझते हैं, लेकिन विश्वास ये करना कि मेरे जैसा आदमी, शिव कुमार सिंह जैसे लोग, अवधेश नारायण जी जैसे लोग, जयदेव विद्यानंद जी, प्रणव पांडे जी जैसे लोग, जिनको उनके गांव में कोई नहीं पूछता था ना, आज आपको मैं सच बताऊं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके नाम के फोटो लगते हैं, उनके नाम को एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है। क्या ये उदाहरण आप पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो आज के बाद बेझिझक मार्केट में निकल जाइएगा। लोग जब जाएंगे तो ये भी बोलेंगे इस कंपनियों में काम करने वाले तो बर्बाद हो जाते हैं, बोलते ना। उनसे एक बात पूछ लेना कि भैया ऐसी कंपनियों में काम नहीं करने के बाद कौन से मर्सिडीज में घूम रहे हो? जो नहीं कर रहे वो बता दो ना किसमें घूम रहे। कम से कम जब आप एक काम करोगे तो ये तो नहीं रहेगा मैंने किया नहीं। आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आप जितनी सारी चीजें देखी है उनको अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप में हम सबको मिलकर उतारना पड़ेगा। क्या उतारने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त? आज ये शो नहीं है, आज हम सारे लोग मिलकर 2023 का आगाज कर रहे हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। 2023 में हम सारे लोग वाराणसी फाइटर्स एक ऐसा इतिहास रखेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रचने के लिए तैयार हैं? रचने के लिए तैयार हैं? दोस्त, जब भी कोई आगाज होता है और जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो उसकी तैयारी 15 दिन पहले कर ली जाती है। तो 2023 आने में कितने दिन बचे हैं? कितने दिन? 15 दिन पहले हम लोग अपनी तैयारी के साथ थके हुए हैं। और दोस्त, आपको मैं लास्ट में एक चीज और मैसेज देके जाता हूँ, ये बताऊं कि देखिए रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और ऊपर वाले भी उसको देता है जिसकी किस्मत में कुछ होता है। जिसकी किस्मत में कुछ नहीं होता ऊपर वाला साइड से उसको निकाल देता है। बताऊं? ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। बात समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पीछे कुछ लोग हैं और उनके आसपास कोई कोई चेयर खाली है। बताओ खाली क्यों? ऊपर वाले ने बोला बेटा तू निकल, अभी सही टाइम नहीं आया तेरा काम करने का। क्योंकि तंत्रों के पीछे लाइन लिखी रहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अभी जिसका सही वक्त नहीं आया ऊपर वाले ने उसको होड़ से बाहर कर दिया। क्योंकि मैं कह सकता हूं, और ऊपर वाला ये बोलता है कि जब तू 4 घंटे नहीं रुक सकता तो 4 साल क्या खाक रुकेगा? रुकना पड़ेगा 4 साल। क्या जिंदगी के 4 साल देने के लिए तैयार है? अगर आपको लगता है कि 4 साल ज्यादा हैं तो आप 2018 में ले जाइएगा अपने आप को कि 2018 से लेकर 2022 तक टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चलता। और दोस्तों एक मैसेज, हम लोग इस देश के अंदर और पूरी दुनिया कोविड जैसी भयंकर महामारी के दौर से हम लोग निकले हैं। आप सब लोगों ने उस पल को देखा है। आप लोगों ने ऐसे पल को भी देखा है कि आपके इलाके के लोग, कोई बेंगलोर में नौकरी करता था, कोई मुंबई में नौकरी करता था, कोई दिल्ली में नौकरी करता था,
पर गांव में ये बताता था कि हम मैनेजर साहब हैं। जैसे ही कोविड आया, 1 महीने सैलरी नहीं मिली, मात्र 1 महीने में उन लोगों से बच्चों की फीस देना दूभर हो गया। 1 महीने जब सैलरी नहीं मिली, अपने घर बार परिवार जहाँ 20 साल से रह रहे थे, सब कुछ छोड़ के आपके गांव में आगे आए कि नहीं आए, मुझे बताओ। मेरे दोस्त, सोचने वाली बात ये है कि 20 साल से आप बेंगलोर में रह रहे थे, 20 साल से मुंबई में रह रहे थे, 20 साल से दिल्ली में रह रहे थे। अरे 1 महीने में आपकी जेब खाली हो गई। मुझे बताइए, आप 20 साल कर क्या रहे थे? लेकिन कोई उनको समझाने वाला नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करने पे सिर्फ 4 साल के बाद आपकी जिंदगी हसीन हो सकती है। चाहे कोविड आए, चाहे कोविड का बाप है, हमारे चेक तो ऐसे आएंगे। आप लोगों के आए नहीं आए, मुझे बताओ। जब कोविड आया, लोगों ने बोला क्या हो गया, मेरे गांव वालों के फोन आए, बोला क्या होगा अभी। मैंने कहा यार अब तो ज्यादा पैसा आएगा। बोला ज्यादा कैसे? मैंने कहा जब मैं कोविड था नहीं था तो जाते थे तो फ्लाइट और होटल का पैसा लगता था, कोविड आ गया वो तो सीधा सीधा बच गया। बोला और मैंने कहा सारे लोगों को समझ में आ गया, यही इंडस्ट्री है जिसको कोविड कोई ऐसा नहीं डाल सकता। इसमें जो लोग नहीं आ रहे थे और फालतू में बाबू बन रहे थे, वो भी हमारे साथ आ गए, हमारा बिजनेस तो और स्पीड से उठ गया। आप सारे लोग समझ सकते हो, ये वाराणसी टीम समझ सकती है कि कोविड के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। बस किसी के कहने से कभी नेगेटिव मत होना यार। देखिए, मैं नहीं कहता कि आपके भाई बहन मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार गलत करते, गलत नहीं करते, वो सच कहते हैं क्योंकि लोग अपनों की ही फिक्र किया करते हैं। जब आपके मम्मी पापा आपको इस काम को करने से रोके, जब आपके बच्चे इस काम को करने से रोके, जब आपके भाई बहन चाचा मौसा ताऊ इस काम को करने से रोके, तो समझ लेना कि वो आपसे मोहब्बत करते, प्यार करते, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं हमारा बच्चा 4-5 साल लगाने के बाद अगर फेल हो गया तो क्या होगा। मेरे दोस्त वो अपनी जगह सही है, उन्होंने इतने बड़े बड़े शो नहीं देखे, उन्होंने बड़े बड़े चेक नहीं देखे, उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं देखी। डिसाइड आपको करना है कि उनकी बातों को सही मानना है या आपने जो आंखों से देखा है उसको सही मानना है, क्योंकि गलत नहीं है। मैंने जब पहली कार ली थी स्विफ्ट डिजायर, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे गांव गया, तो जब गांव गया तो 7-7.5 लाख रुपए की कार, उस समय स्विफ्ट डिजायर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो गांव वाले आ गए देखने के लिए, तो बोले कितने पैसे के लिए? मैंने कहा 7.5 लाख रुपए की। बोले इतने रुपए में तो बुलेरो आ जाती। मैंने कहा उसका क्या होता? बोला कई बार ज्यादा लोग होते तो 8-10 लोग घुस जाते।